हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि आज 1 जनवरी है 2021 का आज पहला दिन है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूअर को नए साल की बधाई दूंगा और आने वाला समय हम लोगों के लिए अच्छा रहे। आज मैंने एक नया वीडियो डाला है जिसका पर्पज ये है कि ओ लेवल कोर्स की परीक्षा 9 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें सिलेबस पूरा रिवाइज हुआ है, नया सिलेबस है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो में जो ओ लेवल का फर्स्ट पेपर है M1 R5 का मतलब रिवाइज 5, ये 5 रिवीजन है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच शेयर किए जाएं। आपको भी पता है कि हमारा जो ओ लेवल का M1 का पेपर होगा, ये पेपर 2 सेक्शन में होता है। पहले वाले सेक्शन में हमें 40 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, जिसमें 10 नंबर मल्टीपल चॉइस के होते हैं, 10 नंबर ट्रू फॉल्स, 10 नंबर मैचिंग और 10 नंबर फिल इन द ब्लैंक के होते हैं। और एक अहम बात, अगर आपका सेक्शन ए में 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कम से कम सही है तो आपका जो सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप की कॉपी है 60 नंबर की, वो चेक होगी, अन्यथा वो कॉपी चेक होगी ही नहीं। तो पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव है, काफी ध्यान से हमें इसे करना होगा। तो मैंने अपने अनुभव से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। उन क्वेश्चन को मैं आपके बीच शेयर करूंगा, उन्हें इंप्लीमेंट करूंगा। साथ साथ जो 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके लिए भी मैंने कुछ अहम क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यही ही आएगा, पर मेरा एक जो अनुभव है उस आधार पे अगर आप इन्हें थोड़ा देखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो गारंटीज के साथ आपका M1 पेपर निकलता है। तो चलिए बिना देर किए हुए उन पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पेपर है इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिक्स करके। इसका कोड है M1 R5। तो सबसे पहले मैं आपके बीच मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें शेयर कर रहा हूं और ये मैंने नए सिलेबस के ऊपर थोड़ा तैयार किया है मेहनत करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकली मैसेज इज कॉल्ड, और आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इन ऑप्शन में आपको SMS है, आपका मैसेज है, आपका ईमेल है, नन ऑफ दीज है। तो आपको भी पता है कि ईमेल जो होता है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है और इसका प्रयोग हम लोग इंटरनेट के मदद से संदेशों को भेजने या पाने के लिए करते हैं और वो इलेक्ट्रिकली मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ईमेल होगा। ईमेल से रिलेटेड आपको बहुत सारे और क्वेश्चन मिल सकते हैं। ईमेल में जैसे कई फोल्डर होते हैं, इनबॉक्स, सेंट, स्पैम, तो हमें इनके बारे में भी जानना होगा। ड्राफ्ट, तो इनबॉक्स फोल्डर का काम होता है कि जो इनकमिंग मैसेजेस हैं वो आपको दिखाई पड़े। सेंट फोल्डर का काम है कि जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं वो आपको दिखाई पड़े या जिन्हें आपने भेज दिया है। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो मैसेज आप भेज रहे थे मगर अधूरा है, अभी सेंड नहीं किया है, कंपोज के दौरान ही उसे आपने ब्रेक कर दिया है, तो वो ड्राफ्ट मिल जाएगा। स्पैम, ऐसे मेल जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे परिचित नहीं है, स्पेशली वो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के लिए होते हैं, तो वो स्पैम में जाते हैं। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके फिल इन द ब्लैंक या एक नंबर में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह में भी। तो फिलहाल इस पहले क्वेश्चन का जवाब ईमेल होगा। अभी पूछा जा रहा है सोशल नेटवर्किंग मीडिया अलाउ यू टू ट्वीट योर ओपिनियन, माने आपके जो विचार हैं अगर आप उन्हें ट्वीट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं लोगों के बीच,
तो उसके लिए आपको भी पता है कि एक ट्विटर वेबसाइट आता है, ट्विटर पे हम लोग अपने अकाउंट बना लेते हैं और हम भी किसी को फॉलो करेंगे या हमें कोई फॉलो करेगा और हम अपने कोई भी विचार वहाँ पे लिख के लोगों के भी शेयर कर सकते हैं। ट्विटर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर के मैसेज को आप ट्वीट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देने वाली होगी। अगला पूछा गया है, जैसे आपको पता ही है कि ओ लेवल में इस बार से लिब्रे ऑफिस की बात चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात नहीं चल रही है। तो आप एकदम से तैयार रहिए कि जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नहीं मिल रहे हैं, आपको लिब्रे ऑफिस के मिल रहे हैं। लिब्रे ऑफिस जो होगा ये एक ऑफिस स्वीट का सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसे हमें परचेज नहीं करना होता है और इसको भी हम लोग उसी ही तरीके से यूज करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल है तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क है स्प्रेडशीट के लिए, एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन के लिए, तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस है, और जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड है एमएस ऑफिस में, तो लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। तो अब आप एकदम मेंटली प्रिपेयर होइए कि आपको लिब्रे ऑफिस में जो इम्प्रेस है, राइटर है, कैल्क है, उनके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि चूंकि लिब्रे ऑफिस जो है ये मेनू ड्रिवन है, इनमें मीनूज मिलते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितने मीनूज हैं, कौन सा कमांड किस मीनू में है, और इनमें शॉर्टकट की एमएस ऑफिस के तुलना में अंतर होता है, डिफर होता है, तो उसे हमें तैयार करना होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रैक चेंजेस एक कमांड होता है लिब्रे ऑफिस में, तो वो आपको किस मीनू में मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा एडिट मीनू में। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा एडिट होगा। अब आपके ओ लेवल में एक पेपर और नया इंट्रोड्यूस किया गया है M1 के अंतर्गत, वो आपका है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन करके। तो आप भी देख रहे हो कि अब धीरे धीरे सब जितनी भी सर्विसेज हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं। हमें अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट या हमारे लैपटॉप है, हमारे पास इंटरनेट है, तो हम घर पे ही बैठ के ज़्यादातर सर्विसेज को एक्सेस कर लेते हैं। तो डिजिटल सर्विसेज का ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो वित्तीय पे पड़ा, लेन देन पे पड़ा। तो ये जो टॉपिक है इसमें उन मोड या टूल के बारे में बात करना है जिन्हें हम लोग ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो एक होता है USSD। USD का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, फिलहाल फुल फॉर्म इसका होगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। और USSD एक माध्यम होता है पैसे का लेन देन करने के लिए, और इसके लिए खास बात यह है कि इंटरनेट की नीड नहीं है, ना स्मार्टफोन की नीड है। आपके पास एक कोई सिंपल मोबाइल हो, उसमें नेटवर्क हो, और जो सिम नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड हो। तो इसके लिए एक कोड होता है, हम लोग एस्ट्रिक का निशान लगाते हैं, उसके बाद में 9 और 9 लिखेंगे, अपने मोबाइल पे डायल करेंगे और हैश का सिंबल लगाएंगे, तो हमारे मोबाइल पे एक मेनू आ जाएगा और हम उस मेनू के माध्यम से अपने ट्रांजैक्शन को कर पाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि USD का फुल फॉर्म क्या है, और इससे रिलेटेड ये भी पूछा सकता है कि ये कोड किस में यूज होता है या इसमें कौन सा कोड यूज होता है। इसमें एक दिन में आप 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, पूरे सालाना लिमिट है 50,000 की। तो छोटा मोटा लेन देन के लिए इसका आप प्रयोग करोगे। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि USD किस पे काम करता है, तो मैंने बोला था कि ये मोबाइल पे काम करता है। फायरवॉल इज ए टाइप ऑफ, तो ये ना वायरस है, ना सिक्योरिटी थ्रेड है, ना वार्म है, इसलिए यहाँ पे जवाब होगा नन ऑफ दिस। फायरवॉल को थोड़ा आपको प्रायोरिटी देना होगा। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होता है सेक्शन B वाला, उसमें 2 नंबर का पूछा सकता है कि फायरवॉल क्या है, उसे डिस्क्राइब करिए। यहां देखिए अभी मैंने ईमेल में बताया था स्पैम एक फोल्डर होता है, तो आपके पास अनसॉलिसिटेड कमर्शियल जो मेल आएंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं स्पैम। तो इसका जवाब स्पैम हो जाएगा। इनक्रप्शन टेक्निक्स इंप्रूव ए नेटवर्क्स, यानी जो इनक्रप्शन टेक्निक है ये नेटवर्क पे किस चीज को इंप्रूव करने के लिए यूज की जाती है, तो इसका जवाब होगा आपका
सिक्योरिटी। फिर पूछा गया है उमंग। उमंग एक ऐप है, इसका प्रयोग किया जाता है जो भारत सरकार की तमाम सेवाएं हैं ई गवर्नेंस उनका प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और ये एक ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके उमंग ऐप को लोड कर सकते हो और जो अपने भारत सरकार की ई सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस हैं, उनको आप अच्छे ढंग से यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। केवाईसी, केवाईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। केवाईसी का मतलब होता है जब आप फर्स्ट टाइम बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको अपने फोटोग्राफ, अपने आइडेंटिटी प्रूफ के कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन वगैरह देना होता है। तो वो डिटेल से बैंक आपके बारे में जानकारी पा रहा है कि हाँ वास्तव में आप हैं, कहाँ रहते हैं, उसका पूरा प्रूफ लेता है। उस क्रिया को केवाईसी बोलते हैं। और अकाउंट जब खुल जाता है तो 6 महीने या साल में भी हमें बैंक के जरिए मैसेज आता है कि अपना आप केवाईसी कराइए। तो केवाईसी जब आप कराने आते हो तो एक फॉर्म मिलता है, उसमें आप एक फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ डिटेल्स हैं उन्हें आप फिल करोगे, तो उस क्रिया को केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। आधार जो है ये जारी किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे UIDAI बोलते हैं। तो आधार जो है ये एक आइडेंटिटी कार्ड भी है और ये 12 डिजिट नंबर का होता है। तो यहाँ दोनों जवाब सही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ A and B। अगर केवल 12 डिजिट लिखा होता तो ये सही होता, अगर केवल इशूड बाय ये लिखा होता तो ये सही होता, पर दोनों लिखे हुए दोनों आधार के लिए लागू हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे A and B वाला जवाब सही होगा। C2B, जब हम ई कॉमर्स के वेबसाइट को यूज करते हैं तो हम लोग लेन देन का काम करते हैं। तो C2B का फुल फॉर्म है कस्टमर टू बिजनेस, और एक B2B होता है, इसका फुल फॉर्म होगा बिजनेस टू बिजनेस करके। अभी पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल सेव आप करते हो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, ODT। वही हम लोग वर्ड में काम करते हैं तो उसका एक्सटेंशन docx होता है MS ऑफिस में, पर आपको अब MS ऑफिस के क्वेश्चन को प्रायोरिटी नहीं देना है, लिब्रे ऑफिस के देने हैं, तो आपको ऐसे एक्सटेंशन पूछा जाएगा तो उसे आपको बताना होगा। लिब्रे ऑफिस में हम चाहे राइटर में हो, चाहे इंप्रेस में हो, चाहे कैल्क में हो, तो जो प्रोग्राम या जो विंडो खुला हुआ है, विंडो इन द सेंस जैसे आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट खोल रखा है या फाइल खोल रखा है तो उसको क्लोज करने का शॉर्टकट की Ctrl+W। यहां पूछा जा रहा है कि राइटर में अगर आप काम कर रहे हो तो किसी टेक्स्ट को एज ए हेडिंग आपको अप्लाई कराना है तो उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+1। यहां पूछा गया है राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है, तो देखो हमारे MS ऑफिस में शॉर्टकट अलग था पर यहां शॉर्टकट अलग है, तो इसका Ctrl+Shift+P ये सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की है। अभी पूछा जा रहा है कि राइटर में मैक्सिमम साइज कितनी यूज करेंगे, फॉन्ट का 96 होगा। अभी पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन क्या सेट होता है, तो वो आपका 1 सेट होता है, तो यहां 1 होगा। अभी पूछा गया है कि इंटरनेट का जो उत्पत्ति हुआ है वो कहां से हुआ है, तो आप भी इंटरनेट के इतिहास को पढ़ोगे तो एक ARPA आएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यहीं से ही हमारा इंटरनेट का जन्म हुआ था। थोड़ा ARPANET को विस्तार में भी पढ़िएगा, डिस्क्रिप्टिव में भी वो आ भी सकता है। अभी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन फॉर्मेट है जो ईमेल के लिए करेक्ट है, ईमेल एड्रेस के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 @ आया है तो ये नहीं सही है, यहाँ @ आया ही नहीं है, इनमें भी नहीं आया है तो नहीं सही है। तो वैलिड ईमेल आईडी में कम से कम एक करेक्टर हो, फिर बीच में @ होना जरूरी है, फिर उसके बाद भी हमारा कोई करेक्टर हो और डॉट का सिंबल हो, उसके बाद भी कोई करेक्टर हो, तो वैलिड ईमेल आईडी होगा। तो ये इसका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन। अभी पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है, तो बिंग, गूगल, याहू सर्च इंजन है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका सही जवाब विंडो होगा। आप जब एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट मूव करते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस क्रिया को ब्राउजिंग बोला जाता है।
आप लिनक्स या उबंटू में काम करेंगे तो आपका मैक्सिमम कितना लॉन्ग आप फाइल का नाम दे सकते हैं, तो 255 बाइट्स होगा। अगर आप उबंटू या लिनक्स में कमांड मोड में काम कर रहे हैं तो किसी कमांड का अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैन एक कमांड होता है, इसे मैनुअल बोलते हैं, तो इसका जवाब जो होगा वो नंबर बी वाला होगा। अभी पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो लिनक्स पे आधारित नहीं है, तो उबंटू, रेड हैट, सेंटओएस लिनक्स के ही अवतार हैं। बीएसडी जो है ये लिनक्स से संपर्क नहीं रखता है, तो इसका जवाब बीएसडी होगा। अभी पूछा गया है कि अगर आप लिनक्स में या उबंटू में काम कर रहे हैं तो वहां आपको अपने डायरेक्टरी के सारे फाइलों को देखना है, साथ साथ हिडन फाइलें भी आ जाएं। ls-a इसका सही जवाब है। लिनक्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होती हैं? फाइल के फॉर्म में स्टोर होती हैं। यहां पूछा आ रहा है कि सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं, तो अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट हो गया। यहां पूछा आ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो वैक्यूम ट्यूब एज ए प्रोसेसर, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज हुआ, इंटीग्रेटेड थर्ड में आया था, ट्रांजिस्टर सेकंड में था। अगर सीपीयू के पास एक से अधिक, अगर हमारे कंप्यूटर के पास एक से अधिक है प्रोसेसर तो उन्हें हम लोग मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे। अभी पूछा जा रहा है कि रैम किस चीज का प्रयोग करता है, सेमी कंडक्टर का प्रयोग करता है। सीमॉस का फुल फॉर्म पूछा गया है। सीमॉस एक बैटरी है जो मदरबोर्ड पे उपलब्ध होता है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अभी कहा गया है कि जब आप डेटा को अरेंज करते हैं तो उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग बोला जाएगा उसको। अब देखिए फिर पूछा आ रहा है कि कैल्क का फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो .ods है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप कैल्क में काम कर रहे हो, कैल्क माने एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस में, तो जैसे हम लोग एक्सेल में फंक्शन चलाते हैं, सम, एवरेज, ऐसे यहां भी चलता है, तो फंक्शन को चलाने का बेस्ट या सही तरीका क्या है। यहां ये नहीं पूछा आ रहा है कि कितने तरीके हैं, यहां पूछा आ रहा है कि सही तरीका क्या है। तो तरीके दो होते हैं, एक तो आप सीधे कीबोर्ड से सेल में लिख दें या विजार्ड यूज करके चला सकते हैं, तो आपके ऊपर होता है कि आप किसका इस्तेमाल करिए। तो डिपेंड करता है फंक्शन कौन सा है, उस आधार पे हमें चुनाव करना होता है, इसलिए इसका जवाब डी होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हो कैल्क में तो उसका शॉर्टकट की कंट्रोल ए होगा। अगर आप कैल्क में काम करते हो तो डिफॉल्ट फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 होगा हमारा। अभी पूछा जा रहा है कि मेल मर्ज किस मेनू में होगा, राइटर में, तो टूल में होगा। मेल मर्ज में थोड़ा फोकस करिएगा, स्टेप वगैरह भी पूछा आता है इसका मेल मर्ज का। अब देखिए पूछा गया कि कैल्क में लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या है, तो वो AMJ है। अभी आपके ओ लेवल में कुछ फ्यूचर स्किल्स के भी टॉपिक डाले गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, ब्लॉकचेन है, वर्चुअल रियलिटी है, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने होंगे। तो आर्टिफिशियल के जनक जॉन मैकर्थी हैं, तो यहाँ बी सही होगा। फिर देखिए आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 प्रकार का होता है, रिएक्टिव, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। पर यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन प्रकार नहीं है, तो वो अनलिमिटेड मेमोरी है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नए टॉपिक आए हैं डिजिटल वाले या फ्यूचर स्किल के, बिग डेटा एनालिटिक्स या IoT वगैरह हैं, उनका मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसे आप जरूर देखिएगा, उससे आपको और फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग का सबसे ज्यादा यूज किस क्षेत्र में हो रहा है, तो वो आपका हो तो सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, होम ऑटोमेशन सब में है, मगर इंडस्ट्री में इसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है। MQTT का फुल फॉर्म पूछा गया है, मैसेज क्यू, टेलीमेंट्री, ट्रांसपोर्ट। अभी यहां पूछा गया है कि बिग डेटा एनालिसिस का प्रयोग किसके लिए नहीं है, तो बिग डेटा कलेक्ट करता है डेटा, ऑर्गेनाइज करता है डेटा का विश्लेषण करता है, पर वो स्प्रेड्स के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो यहां जवाब स्प्रेड्स डेटा होगा, स्प्रेड। अभी पूछा गया है कि बिग डेटा एनालिटिक्स डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज, व्हाट मेक्स बिग डेटा एनालिटिक्स डिफिकल्ट टू ऑप्टिमाइज, तो इसमें जवाब यहां पर ये वाला है,
बोथ डेटा एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अभी पूछा गया है MTSS का फुल फॉर्म मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। अब पूछा आ रहा है कि IFC जो कोड है वो कितने डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। IFC जो होता है ये हर बैंकों के ब्रांच को यूनिक पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IFC जो होता है ये 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है, जिसमें पहले 4 कैरेक्टर्स होते हैं, 5वां 0 निर्धारित होता है, बाकी आगे के 6 डिजिट बैंक के यूनिक पहचान के लिए होते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड भी दे रहा हूं। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल प्रारूप क्या है? .ott, यानी अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं तो उसका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो OTT है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि OTT नहीं होता है। यहां पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कई मास्टर स्लाइड रख सकते हैं, तो इसलिए जवाब यहाँ पे फॉल्स होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक शीट हो सकती है, तो यहाँ भी फॉल्स है, हम एक से ज़्यादा शीट रख सकते हैं कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाई डिफॉल्ट 3 शीट्स होती है, नहीं, हमें बाई डिफॉल्ट 1 ही मिलता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। अभी पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस में क्या हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो समर्थन देने वाले एक्सटेंशन हैं उनमें सुरक्षित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कैल्क में हैं तो एक्सेल के एक्सटेंशन में सेव कर लीजिए, इंप्रेस में है तो पावर पॉइंट यानी पावर पॉइंट की फाइल इंप्रेस में भी खुलेगी, इंप्रेस की फाइल पावर पॉइंट में भी खुलेगी, तो यहाँ ट्रू होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल्स नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, तो यहाँ पर फॉल्स होगा। फिर पूछा गया है कि राउंड ये फंक्शन चलाएंगे तो क्या इसका वैल्यू 200 होगा? तो यहां भी ये फॉल्स हो जाएगा। फिर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली शीट में आने के लिए क्या इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। फिर पूछा आ रहा है कि अगर सेल में कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो उसका मान अगर बड़ा है, बड़ी वैल्यू है, तो ऐसा सिंबल बन जाता है। बिल्कुल, एक्सेल में भी ऐसे बनता था, कैल्क में भी है, ट्रू होगा। फिर पूछा आ रहा है कि राइटर में साइडर बार का शॉर्टकट की कंट्रोल F5, हाँ ट्रू होगा ये आपका। कंट्रोल F5 से यहाँ साइड में एक टूल बार आता है, इसे साइड बार टूल बार बोलते हैं। फिर पूछा आ रहा है कि कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की है, हाइपर लिंक का शॉर्टकट की या हाइपर लिंक काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारा लिब्रे ऑफिस में भी वही कंट्रोल के था और MS ऑफिस में भी है, तो ये ट्रू होगा आपका। फिर पूछा आ रहा है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क्स रन ओवर द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क्स ऑपरेटेड बाय द कॉमन कैरियर्स, तो ये आपका ट्रू होगा जवाब। फिर पूछा आ रहा है क्लाउड मींस दैट द डिजाइन फॉर द कॉमन कैरियर्स नेटवर्क्स कम्स फ्रॉम सैटेलाइट नेटवर्क अबव द क्लाउड्स, तो ये आपका फॉल्स ऑप्शन होगा। फिर पूछा आ रहा है कि ट्रेडिशनल एथरनेट को क्या हम शेयर्ड एथरनेट के नाम से भी जानते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। फिर पूछा आ रहा है राउटर्स कैन ओनली कनेक्ट द सेम टाइप ऑफ केबल, नहीं ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स होगा आपका। गेटवेज आर सिंपलर देन राउटर, ये भी आपका फॉल्स होगा। फिर पूछा आ रहा है कि वार्म या जो ट्रोजन हॉर्स वायरसेस हैं इनको एंटीवायरसेस के जरिए आसानी से खोजा और हटाया जा सकता है, सही है, ये ट्रू होगा आपका। तो ये कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन थे, सॉरी ट्रू फॉल्स के थे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का भी दे रहा हूं। तो मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा है और अगर आप वास्तव में ओ लेवल में अच्छा कुछ करना चाहते हो M1 पेपर में तो लास्ट तक मेरे वीडियो को जरूर देखिए। तो फिल इन द ब्लैंक में पूछा गया है भीम। तो देखिए भीम जो है ये एक ऐप है और इसका फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। तो ये कब लॉन्च किया गया था, यहाँ पूछा आ रहा है फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। तो ये आपका 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। तो भीम ऐप को भी थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आ जाए कि भीम ऐप के बारे में लिखिए। अभी पूछा आ रहा है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज या बिल का पेमेंट देना चाहते हो तो किससे दे सकते हो, तो मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम वगैरह है हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी पूछा आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस क्षेत्र से भी रिलेटेड है, तो यहाँ रोबोटिक्स आपका जवाब हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक में। अभी पूछा आ रहा है कि जो फ्यूचर स्किल का इंडस्ट्री 4.0 है इसी के
सिद्धांत पे कौन सा फ्यूचर स्किल नया आया है वर्जन, तो वो आपका फ्यूचर स्किल 6 है, तो यहाँ 6 जवाब होगा। फिर पूछा रहा है टिपिकल इंटरप्राइजेस यूजेस मल्टीपल एंड टू रन इट्स ऑपरेशन, तो यहाँ डिसकनेक्टेड आईटी सिस्टम होगा। फिर पूछा रहा है कि ईमेल के लिए पोर्ट नंबर कौन सा यूज किया जाता है, 25 होगा इसका जवाब। अब देखिए फिर आ गया कि अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स यूबीआई को क्या बोलते हैं, तो यहाँ स्पैम हो जाएगा आपका। फिर पूछा गया है टीसीपी आईपी इज ए, तो यहाँ पर हेरिकल प्रोटोकॉल स्विच डेवलप बिफोर द ओएसआई मॉडल, तो यहाँ 4 लेयर्स आपका हो जाएगा। फिर पूछा गया देखिए यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेन्यूज होते हैं, तो यहाँ 10 मेन्यूज होते हैं, फाइल एडिट व्यू ऐसे 10 मेन्यू होंगे आपके। यहाँ पूछा गया है कि थेजरस का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F7 आपका होगा। यहाँ पूछा गया है कैल्क में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकता है, तो वो आपका 2 होगा। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ओएस है जो लाइनक्स बेस्ड है, तो उबंटू है आपका। अब मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, ये एक मेरा अनुमान है कि इन्हें अगर आप तैयार करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट्स आपका आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आंसर नहीं दे पा रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप तैयार करिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स प्रेजेंट टाइम में काफी पॉपुलर हो रहा है। ई कॉमर्स का मतलब ऐसा वेबसाइट्स बनाया जाए जिसके मदद से व्यापार किया जा सके, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये सारे ई कॉमर्स के साइट हैं, अमेज़न वगैरह। तो आपको ई कॉमर्स को पहले डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज ई कॉमर्स, फिर इसके जो एडवांटेजेस हैं उन्हें आपको लिखना है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट डज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स, माने आईसीटी क्या है। अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि फायरवॉल को थोड़ा देखिएगा, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है व्हाट डज डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इश्यूज मीन्स, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। व्हाट डू यू यूज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, हमारे कैल्क में जैसे एक्सेल में था एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, तो इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। मेल मर्ज कैसे करते हैं उसका स्टेप आपको देखना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, थोड़ा इनको आप देखिएगा, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, एआई और एमएल में अंतर। या देखिए ई गवर्नेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। ओएसआई मॉडल को आप देख लीजिएगा, काफी अहम है। इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी की बात पूछी जा सकती है। कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को आप देख लीजिएगा। साइबर क्राइम क्या है, इससे सुरक्षित कैसे होया जाए, नेफ्ट और आरटीजीएस में डिफरेंस। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देखिएगा और कुछ शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। ये कुछ नए सब्जेक्ट हैं जो फ्यूचर स्किल में हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डेटा एनालिटिक, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्विक रिस्पांस कोड, ये देख लीजिएगा। कैल्क या एक्सेल में डेटा वैलिडेशन, पाइवट टेबल और गोल सीक की जानकारी या इसका पूरा स्टेप आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेरा एक वीडियो था M1 के लिए और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एक पैटर्न बताया जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने के संभावनाएं हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही आएंगे, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाए। आपका 9 जनवरी को M1 का पेपर है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ द लक। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कल मैं आपको एक और नया वीडियो दूं और वो नया वीडियो जो होगा वो हमारे M2 से होगा। R5 माने जो नया सिलेबस है वेब टेक्नोलॉजीज। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।